हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल के बारे में ढेर सारी बातें पढ़ी थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस में उसके जो जीरोस होंगे और जो उसके कोफिशिएंट होंगे पॉलिनोमियल के, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें संबंध है ना। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की हम इसमें जांच करेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, मतलब कि जो रेखीय बहुपद है उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। We know that the linear polynomial is in the form of ax plus b। हम जानते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो रेखीय बहुपद होता है, वो कैसा होता है, x की एक घात वाला होता है। ठीक है ना, तो ये है ax plus b, इस तरह से उसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज px इक्वल जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो जो वहाँ पे उस वेरिएबल की x की, y की, t की जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी जीरोस होगी। या दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि दिए गए पॉलिनोमियल में जो x है उसकी ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, ऐसा कौन सा मान रखें वहाँ पे x में कि उसको हल करने पे वो पूरा जो बहुपद है उसका मान जीरो हो जाए। तो जिस मान के लिए जीरो होगा वो उसका शून्यक होगा। ठीक है ना, तो देखिए ax प्लस बी इक्वल जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ax प्लस बी इक्वल जब जीरो पुट करेंगे तो ax इक्वल क्या होगा, b उधर जाके माइनस बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, a यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल माइनस बी बाई ये इसका जीरो से आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देयरफॉर जीरो ऑफ ax प्लस बी इक्वल क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो ये माइनस है ना, और b क्या है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और a क्या है, a x का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम जो लिखेंगे कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो लिखेंगे इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल है कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 3x माइनस 2 इज। एक पॉलिनोमियल दिया है 3x माइनस 2। अब इसका हमको क्या चाहिए, इसका जीरो चाहिए। तो 3x माइनस 2 को हमने जीरो को इक्वल पुट किया, तो यहाँ से 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस 2 हो गया। अब इक्वल x इक्वल क्या होगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जीरोस क्या आ गया, यहीं आ गया 2/3। ठीक है ना, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमने फार्मूला इसमें लगाया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने बनाया ना माइनस कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो क्या है, वो 2/3 है। देखिए यहाँ पे मैंने निकाल दिया, इसका आंसर 2/3 आया। अब अगला क्या है कि माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, तो वो लिखा, माइनस तो फार्मूले से लिखा, कांस्टेंट टर्म -2 था वो लिखा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 रहेगा, तो इधर भी 2/3 इधर भी 2/3, तो 2/3 इक्वल 2/3 मीन्स सॉरी LHS इक्वल RHS। ठीक है ना, दोनों सेम हो गए, बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप जो है कि जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और इसको दिखा देते हैं कि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आइए सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में देखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में देखना है। ठीक है ना, तो पहले हम इसका थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं कि थ्योरम क्या है और किस तरह से होता है, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थ्योरम आपका देखिए, थ्योरम है कि जो प्रमेय है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, यदि किसी बहुपद, द्विघात बहुपद ये है ना x² प्लस bx प्लस c, इसके अगर जो जीरोस हैं, जो इसके शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा हो, तो हमको प्रूफ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा वो सी अपॉन ये होगा। ये हमारा प्रूफ करना है, थ्योरम है ये मेरा। ठीक है ना,
कि मूलों का जो शून्यकों का जो योगफल होगा, है ना, जो जीरोस हैं, जो शून्यकों का योगफल होगा, सम ही तो है, सम ऑफ जीरोस, वो होगा -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होगा c/a, जहाँ a b c क्या है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो c है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये सब हम पहले भी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है कि गिवन, हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, इसके क्या हैं, जीरोस हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा एंड बीटा। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, वो कंडीशन होती है, आप पहले ही भी जानते हैं। आगे देखिए, देन x - अल्फ़ा, ठीक है ना, ये अल्फ़ा है, ठीक है ना, ये अल्फ़ा है, ठीक है ये, और ये बीटा है, ठीक है ना। ये और होता है गामा, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो जब अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं तो x - अल्फ़ा क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और x - बीटा ये भी इसी का फैक्टर होगा, क्योंकि बीटा भी जीरोस है और अल्फ़ा भी जीरोस है, ठीक है ना। हम पहले से ही जानते हैं कि जो है कि जैसे मान लीजिए आपका अगर कोई इक्वेशन है जैसे x² - 4, है ना, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। तो अब ये पॉलिनोमियल है, तो अगर इसमें इसका अगर हमको ये पता चल जाए कि 2 इसका जीरोस है और -2 भी इसका जीरोस है, बिकॉज 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गया, 0 0 आ रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल का जीरोस है 2। -2 रख के करिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस प्लस, तो +4 आएगा, -4, तो ये क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है ना। तो ये भी इसका क्या है, ये भी जीरोस है और ये भी जीरोस है, दोनों जीरोस हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, अब इसका फैक्टर आप करेंगे तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता होगा, x² - 2² कर लेंगे, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया a² - b², तो क्या होगा, x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2, यही तो होगा। आपको ये पता होगा, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में, कि a² - b² का फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कैसे फैक्टर करते थे। तो इसमें फार्मूला लगा a² - b², क्या होता है, a + b a - b, तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो a + b मतलब x + 2, फिर a - b, तो a - b का मतलब x - 2, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 और -2 क्या थे, इसके जीरोस थे, शून्यक थे, तो इसलिए 2 था तो इसलिए x - 2 फैक्टर हो गया, -2 था तो इसलिए x + 2 फैक्टर हो गया, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं कि अगर हमारा अल्फ़ा और बीटा 2 अगर इसके जीरोस हैं तो हम x - अल्फ़ा कर लेंगे पहला फैक्टर, और दूसरा बीटा है तो x - बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा और px, ठीक है ना। देयरफॉर ax² + bx + c इक्वल क्या हो जाएगा, जो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसके बराबर क्या होगा, उन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसका फैक्टर ही होगा, ठीक है ना। इसको भी ज़रा समझ लीजिए। जैसे बात करें हम 30 की, मान लीजिए, तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, ठीक है ना। तो ये दोनों फैक्टर हैं, तो ये दोनों फैक्टर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें 30 आए, तो क्या 30 के टेबल में 30 नहीं आता है कि नहीं आता है, तो 30 भी इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी ax² + bx और +c में जब x - अल्फ़ा और x - बीटा दोनों इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने k भी लगा दिया, क्योंकि k क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम फैक्टर करते हैं। तो जैसे बहुत बार आप फैक्टर किए होंगे अगली पिछली क्लासों में, तो आपको ऐसे मिला होगा, 2 मिल गया होगा, फिर x - 2 मिल सकता है यहाँ पे, और x + 3 मिल सकता है, ऐसे, है ना। तो ये जो 2 आता है ये k होता है ना, ये कांस्टेंट टर्म आ जाता है, इस तरह से उसके लिए k है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि ax² + bx + c = k, फिर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का x ले लेंगे, पहले ब्रैकेट का x लेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट x - बीटा लिख लेंगे, फिर माइनस दूसरा क्या है, अल्फ़ा है, फिर उसे लिखेंगे, पूरा x - बीटा लिख लेंगे, क्योंकि हमारा यही तो था कि x - अल्फ़ा और x - बीटा, तो आप पहले x लिखेंगे, ये रहा, फिर पूरा x - बीटा ये रहा, ठीक है, फिर इसके बाद -अल्फ़ा ये रहा आपका, और फिर x - बीटा फिर से लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म लिया पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरा टर्म लिया पूरे ब्रैकेट में। अब देखिए x का x में x² हो जाएगा, फिर x का बीटा में -x बीटा होगा, -अल्फ़ा का x में करेंगे तो -x अल्फ़ा, और माइनस का जब -बीटा में होगा तो माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं,
आगे इधर तो आपको ऐसे ही लिखते जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के की जगह पे के लिखा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस एक्स यहाँ भी है, माइनस एक्स यहाँ भी है, तो इसमें से हमने दोनों में से माइनस ये कॉमन ले लिया, ठीक है, ये रहा माइनस, ठीक। अब ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, ये माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस अल्फा बचा, वो ये रहा, और यहाँ से माइनस बीटा लिया तो यहाँ पे माइनस हट गया, केवल बीटा बचा प्लस का, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। और दोनों में एक्स और कॉमन है तो उसको हमने पीछे लिख लिया, ठीक है ना, दोनों में से एक्स ये रहा। जब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अल्फा आएगा, माइनस का गुणा है इसलिए माइनस एक्स अल्फा आ जाएगा, ठीक है। बीटा में करेंगे तो बीटा एक्स आएगा और माइनस है तो माइनस बीटा एक्स आ जाएगा, दोनों टर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लिया, माइनस ए रहा एक्स ए रहा, ठीक है ना, बचा क्या अल्फा बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में लिख लिया, क्लियर। फिर प्लस अल्फा बीटा जो है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे आया था ना अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया था, अल्फा और बीटा का अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फा बीटा वैसे ही रहेगा। आगे अब ये जो के है इसका मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, सभी टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सब में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इसमें जब होगा तो क्या होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा और एक्स, प्लस की जगह प्लस रहेगा, के का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के इंटू अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे कि इधर भी आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है, इधर भी एक्स का टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इधर भी ये कांस्टेंट टर्म ही है। अब क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद का गुणांक, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इनके जो कोफिशिएंट हैं इनको हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे। आइए करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर में के से मल्टीप्लाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई, ए इक्वल के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। दूसरे में देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है तो हमने यहाँ बी लिखा, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो वो लिखा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। थर्ड में क्या होगा कि सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म सी और इधर क्या है के इंटू अल्फा बीटा, तो सी इक्वल के इंटू अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3 इक्वेशन बन गए। अब इनसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके आगे वैल्यू निकालेंगे। आइए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा कि हम इक्वेशन 1 में और जो 2 में है इनको सॉल्व करेंगे। तो 1 में क्या है, a इक्वल के है, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन 2 क्या है, b इक्वल माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यही तो है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो फर्स्ट इक्वेशन में दिया है ना a इक्वल के, तो वहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2 में, तो ये हमारा 2 है, इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू कितनी है, a है, तो हमने b इक्वल लिखा, इक्वल का साइन लगा, माइनस लिखा, k की वैल्यू a लिख दिया और ये अल्फा प्लस बीटा वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे a को हमने इधर भेज दिया, तो b क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो ये माइनस a हो गया, भाग में आ गया, और इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो गया, ये माइनस को हम माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें या फिर बीच में लगा दें, उसका मतलब सेम ही होता है, मतलब माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस वाई, या फिर आप कह लीजिए माइनस एक्स अपॉन वाई। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ही नेगेटिव होती है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये पूरी नेगेटिव है, ये पूरी नेगेटिव है। लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना, इसमें न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन ही नेगेटिव है, राइट। तो हमने इसको माइनस को यहाँ कर दिया, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा क्या थे, हमारे जीरोस थे, हमने शुरू में लेट किया था ना कि अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो सम ऑफ जीरोस हो गया, और किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखना है कि माइनस बी क्या है, तो आपको पता है कि ये आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही तो है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमने लिखा माइनस का माइनस लिख दिया और b की जगह पे क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक रिलेशन मिला है ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से कि सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे है, अगला देखेंगे, अगला रिलेशन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 है ना, तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, सी इक्वल क्या है, के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। और फिर हम इसमें इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे के की, और इक्वेशन 1 में के की वैल्यू क्या दिया था, के इक्वल ए था ना, के इक्वल ए था,
है ना। तो यहाँ पे हम k की जगह पे a लिख देंगे, c इक्वल का साइन k की प्लेस पे a अल्फ़ा बीटा एज इट इज। अब इस a को यहाँ ट्रांसपोज इधर कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, c ओवर a, है ना, इस तरह से। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारे जीरोस थे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल क्या हो गया, c क्या है यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है तो हमने लिख दिया वहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और नीचे a है तो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका ये भी क्या है स्टेटमेंट बन गया, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट के रूप में आप इसको लर्न कर लेंगे, या फिर ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इसको हम याद कर लेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, या फिर सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। तो आइए आपको एक क्वेश्चन भी करते हैं। आइए क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि किस तरह से हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को स्थापित करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब ये है कि फाइंड द जीरोस, पहले तो हमको इसका जीरोस निकालना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का हमको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, फिर हमें इसके जीरोस का और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप हमको शो करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो दोनों इक्वल हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले तो हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस तरह से कर देते हैं, पहले 6x स्क्वायर फिर माइनस 7x लिखेंगे फिर माइनस 3, राइट, which is of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के फॉर्म में आ गया ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गया इसके। सो यहाँ कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी, ठीक है ना। ये हमारा a b c की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका फैक्टर करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का फैक्टर करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि हमें इस a को और इस c को देखना पड़ेगा, a और c का पहले मल्टीप्लाई करेंगे a c का, तो a 6 है और c क्या है -3, ठीक है ना। तो इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट टर्म है इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 3 जा 18 आ गया, माइनस का 18 है ना। अब इस 18 का फैक्टर करना है, देखना है कि किससे कौन सा फैक्टर है जिससे हमारा बीच वाला आ जाए, मीन्स ये b आ जाए, है ना, -7 लाना है। तो 6 3 जा 18 तो हो रहा है, लेकिन 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा, है ना। तो हमारा काम नहीं बन पा रहा है, तो हम दूसरा फैक्टर लेंगे, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे काम बन जाएगा, तो हमारा फैक्टर 9 और 2 हम इसको लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, इसको हम अब आगे क्या करेंगे कि ये 7 को यहाँ से हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। 7 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 9 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। अब देखिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया था px 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमने क्या बताया कि 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 6 3 जा 18, और 18 का दूसरा फैक्टर हमने ढूंढा 9 2 जा 18, और 9 में से जब 2 माइनस कर रहे हैं तो ये बीच का 7 आ रहा है। तो हमने 6x स्क्वायर को सेम लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, 7 को हमने चेंज किया क्योंकि 9 2 जा 18 आ रहा है ना, और 6 3 जा भी कितना आ रहा था 6 3 जा भी 18 आ रहा था, लेकिन हमको ये देखना था कि किससे 7 आ रहा है, तो 9 माइनस 2 करने पे 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम 7 को रिप्लेस किए 9 माइनस 2 से, x की प्लेस पे x माइनस 3, ठीक है। आगे होगा 6x स्क्वायर माइनस 9 और x का मल्टीप्लाई माइनस 9x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 सेम, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे कि 6x स्क्वायर है तो 6 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, माइनस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और x की जगह पे x, प्लस 2 इंटू एक्स, और 2 इंटू एक्स को हम इंटू 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 जा 2 ही रहेगा, माइनस 3 को 3 इंटू 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ पे आपको 3 इधर भी 3 इधर भी, x इधर और x इधर, दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन है, इसलिए हमने इंटू 1 कर लिया जिससे आपको ये दिखाई पड़े कि हाँ इसमें भी एक कॉमन है। तो यहाँ पे जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ 2 और x बचा 2x, माइनस की जगह माइनस लिखा, यहाँ पे एक 3 बचा 3 लिखा, ब्रैकेट बंद कर लिया।
राइट। आगे हम क्या करेंगे, इसमें से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x ये बचेगा और माइनस का 3 उसे लिखा, ब्रैकेट बंद किया। अब आपको दिख रहा होगा 2x - 3 पूरा दोनों में कॉमन है, ये 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, तो इसमें से 2x - 3 कॉमन लिया तो इसके बाहर जो 3x है वो बचा और इसके बाहर +1 बचा, तो इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह से हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा 2x - 3 एंड 3x + 1। ये 3x + 1 अलग ब्रैकेट में, 2x - 3 सेम था, वो 2x - 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया दिए गए पॉलिनोमियल के। अब करेंगे फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होता है, जीरोस क्या होता है कि कौन सी वैल्यू है जो हम पुट करें तो हमारे पॉलिनोमियल का जो पूरा वैल्यू है वो 0 आए, मीन्स पॉलिनोमियल पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने इसीलिए यहाँ पे px = 0 लिख लिया। अब हमारा px क्या है, 6x² - 7x - 3, और ये किसके इक्वल है, इसके फैक्टर के इक्वल। फैक्टर क्या है, 2x - 3 और 3x + 1, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया। अब इतना इंटू इतना 0 है, 2x - 3 × 3x + 1 = 0, मीन्स 2x - 3 या तो 0 होगा या फिर 3x + 1 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। तो हमने 2x - 3 को 0 पुट किया तो 2x = 3 हुआ, x = क्या हुआ 3/2, तो ये हमारा x का एक वैल्यू यहाँ पे निकल आया। दूसरा पार्ट जो है 3x + 1, इसको भी हमने 0 के इक्वल पुट किया तो 3x = क्या आ गया -1, तो x = क्या आएगा -1, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -1/3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोस आर 3/2 एंड -1/3। ये हमारे जीरोस हो गए। दैट इज हमने क्या माना है कि जो हमारे जीरोस थे क्या थे, शुरू में हमने माना अल्फा एंड बीटा, है ना, तो ये हमारा अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। ठीक है, अब हम इसको, हमारे जीरोस तो निकला है। क्वेश्चन में पहला क्या था कि इसके जीरोस फाइंड करिए, और जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप जो होता है इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में उसको वेरीफाई कीजिए। तो अब आपको वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं। आइए हम अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। हमको अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गया -1/3, यही दो हमने फाइंड कर लिए। अब इसको वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई कीजिए। तो हमने पढ़ा है, अभी प्रूफ किया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। दैट इज सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब b और कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब a, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 हो गई, प्लस की जगह प्लस लगाया, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, ठीक है ना। यही हमने ये फाइंड किया है। इनको यहाँ पे पुट किया इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस लिखा, और b की वैल्यू क्या था हमारे इक्वेशन में -7 था, ठीक है ना, और a की वैल्यू क्या थी 6 थी, ठीक है। क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, आपको एक बार और याद दिला दूँ, 6x² था और माइनस का 7x था और प्लस का 3 था, माइनस का 3 था सॉरी। तो अब देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की -7 है, वो लिख दिया, माइनस तो फार्मूले से लिखा, b की वैल्यू -7 लिखा, और a की वैल्यू क्या है 6 है ना, तो ये 6 लिख दिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पे 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। अब इसका 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 बार में गया, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया, 3 2 जा 6, 2 का 1 में 2 1 जा 2, 9 - 2 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। नीचे 6 है तो 6 ही रहेगा, और इधर माइनस माइनस प्लस 7/6, ये भी 7/6, दोनों सेम आ गए। मतलब जो प्रोडक्ट थे, जो इसके जीरोस थे, है ना, वो जीरोस का सम क्या आया 7/6, और जो कोफिशिएंट है उसमें जो रिलेशन है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x² होगा सम ऑफ जीरो, तो हमने सम ऑफ जीरो को देखा, वो भी 7/6 आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x², वो भी 7/6 आ रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। आइए दूसरा रिलेशन करते हैं वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो हमारे जीरोस हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है कांस्टेंट टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ x² ac/a, ये हमको वेरीफाई करना है। तो अल्फा क्या था अभी 3/2 वो लिखा, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 वो लिखा, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा -1 है, नीचे 2 बचा, ठीक है। इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -3 है, तो देखिए -3 लिखा है, a की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 आई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी क्या बचा -1/2, तो -1/2 ये भी, -1/2 ये भी, प्रोडक्ट भी -1/2 आ रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x² है वो भी कितना आ रहा है -1/2, दोनों सेम आ गए, LHS इक्वल RHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी इक्वल आ गया, तो हमारा ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस तरह से आज हमने मतलब कि लीनियर और क्वाड्रेटिक दो हमने पॉलिनोमियल को और उनके जीरोस को वेरीफाई करना सीखा, और क्वेश्चन के आधार पे आपको समझाया भी, ठीक है।
अगली वीडियो में हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके जो कोएफिशिएंट हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उसको प्रूफ भी देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए, और कृपा करके इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस तरह से बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए एक एक वीडियो लेते आते रहेंगे बार बार इस तरह से, और आपको समझाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।